तो आज की चर्चा आप सभी के लिए, आप सभी के सिलेक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा निर्णायक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है उत्तर लेखन और उत्तर लेखन की प्रक्रिया। उस सबको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के माध्यम से, वैसे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के उत्तर लेखन के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन इसके माध्यम से यदि आप आईएएस एग्जाम में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, यूपीपीसीएस में कर रहे हैं, बीपीएससी में कर रहे हैं, एमपीपीएससी में कर रहे हैं, सीजी में कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस में जहां उत्तर लेखन है, ये सत्र आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन देखिएगा, बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। देखिए, ये बात आप लोग भी मानते हैं, 1% भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो करता धरता है आपका मेंस एग्जाम, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार पे आएगा, और वो एक आधार है आपका मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम। पूरा करता धरता यही है आपका। प्रारंभिक परीक्षा तो एक गेट पास है कि आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन तय कराता है मेंस। मेंस में नंबर जिसके जितने अच्छे होते हैं वही चयनित भी होता है और उसकी रैंक भी उतनी अच्छी आती है। ये कोई मिथक नहीं है, लेकिन इतनी सच्चाई जानने के बावजूद भी लगभग आप में से 90% स्टूडेंट केवल प्रारंभिक परीक्षा को ही सोचते हैं। यह भी सच्चाई है। उनके दिमाग में केवल प्री घूमता है, मेंस को लेकर वो गंभीर नहीं होते हैं। अभी हाल ही में जो प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित हुई, आईएएस का एग्जाम हुआ आपका 28 मई को, इसके पहले यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, तो इन परीक्षाओं से पहले जो लोग तैयारी कर रहे थे, परीक्षा के बाद तो आधे से ज्यादा 24 के प्री के लिए लग गए होंगे और आधे से ज्यादा 23 के मेंस के लिए अब लगेंगे। मतलब उससे पहले, मतलब अभी भी दिमाग में बहुत लोगों के प्री ही चल रहा होगा कि यार 23 वाला प्री, क्योंकि दो कैटेगरी के लोग होंगे। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब प्रीलिम्स हो जाता है ना, प्रीलिम्स के बाद की मैं स्थिति आपको बताता हूं। जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, तो प्रीलिम्स के बाद आपके साथ क्या कंडीशन होती है, क्या स्थिति बनती है प्रीलिम्स के बाद? प्रीलिम्स के बाद दो स्थिति बनती है। एक, या तो नहीं होता है प्रीलिम्स के बाद, एक या तो नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है तो भी बच्चे एक गलती करते हैं। जब नहीं हो आपका, जैसे प्रीलिम्स आपका एक तो हो गया आपका प्रीलिम्स, आपको आइडिया है कि यार कट ऑफ से बहुत अच्छा हूं मैं। दूसरा गड़बड़ क्या होती है कि प्रीलिम्स में नहीं हुआ। अब यदि नहीं हुआ तो एक बार बैठ के एक चीज देखिए कि क्या जो पेपर आप देकर आए उसमें आपने क्या 70% क्वेश्चन सॉल्व किए? कट ऑफ का 70%, कट ऑफ का 80%, कट ऑफ का 50%, कट ऑफ का 60%, कट ऑफ का 20%, कट ऑफ का 30%, कट ऑफ का 40%। कोई रेशियो तो आपका होगा ना भाई। कट ऑफ मान लीजिए आईएएस की कट ऑफ आपकी मैं 88 जाती, मैं 90 मान लेता हूँ कि 90 के आसपास, 88, 90 जो भी है। अब इसका क्या आप 70% में, क्या 80% में, क्या 90% में, या एक दो नंबर से चूक गए या बाउंड्री लाइन पे रह गए? तो यहां पे एक बात बताऊं, जो बच्चे पेपर देकर के आते हैं प्री का और उनको पता चल जाता है कि भाई मेरा नहीं होगा, और एक बार अपना रेशियो देखें कि आप अभी 30% पे, आप अभी 40% पे, आप अभी 50% पे हैं कट ऑफ के आसपास, तो भैया एक बात ध्यान रखना, आपसे नहीं हो पाएगा, अगला वाला भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप कंप्लीट नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। आप ऐसे ही तुक्के में एग्जाम देने चले गए, आपने कोई तैयारी नहीं की, कोई प्रिपरेशन नहीं की, ऐसे ही घमंड में, ऐसे ही जिद में, ऐसे ही अफवाह फैलाने के लिए आप तैयारी देने चले गए। जिनका भी 80 कट ऑफ के 80% के आसपास है, कट ऑफ के 90% के आसपास है, कट ऑफ से एक दो नंबर पीछे हैं, वो सीरियस कैंडिडेट थे। यदि वो थोड़ा सा गलतियों में सुधार करेंगे तो अगली बार वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। उनको तो कंटिन्यूअस करना चाहिए, कुछ को पीटी के बाद छोड़ ही देना चाहिए कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। भाई आप बताओ, पूरा एग्जाम दे के आए और 20% ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हो भाई? क्यों? या तो पहले मन लगा के आराम से पढ़ लो, 2 साल 3 साल। कुछ लोग जिद में दे आते हैं एग्जाम, अरे मुझे 24 का प्रीलिम्स देना है, मुझे 23 का प्रीलिम्स देना है, और जिद में दे के आने के बाद उनकी हालत पूरी खस्ता। तो ये जरूर देखना चाहिए कि भैया अगले साल की तैयारी करना। भाई पूरा साल बर्बाद करोगे आप, फिर उसके बाद भी आपकी कहानी वही है। साल किस चीज में बर्बाद करते हैं पता है? वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स में 30% 40% आता है, वो अफवाह फैलाने में कि मैं 24 का प्रीलिम्स फिर दूंगा। तैयारी करने में वो फोकस नहीं होते फिर भी। तो इसलिए कुछ को तो छोड़ देना चाहिए। अब मेंस वही लिखेगा जिसका पीटी क्वालिफाई होगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई होने मेंस का तो ये एक दीवा स्वप्न है। और मेंस एक तरीके से वर्तमान में स्मार्ट गेस के अलावा कुछ नहीं है। नॉलेज का तो एक रोल है, लेकिन वहां पे 2 घंटे में क्या निष्पादित करके आ रहे हो, 2 घंटे में आपका ब्रेन कैसे चलता है, 2 घंटे में कैसे आप रिकॉल करते हैं, वो है प्रीलिम्स। और सेम यही कंडीशन मेंस की है। मेंस में 50% तो आपकी तैयारी की भूमिका होती है। जब आप मेंस लिखोगे 50% आपकी भूमिका होती है आपके निष्पादन की। आप वहां पे जाकर के क्या अपनी नॉलेज को एग्जीक्यूट करके आते हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। नॉलेज एक पक्ष है, उसका एग्जीक्यूशन दूसरा पक्ष है, उसकी परफॉर्मेंस दूसरा पक्ष है। साधारण भाषा में आपको समझाता हूं, अभी ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। मान लीजिए आपको मान लीजिए पहलवानी के कुछ गुर आते हैं। मान लीजिए आपने सीख लिया कि ऐसे ऐसे पहलवानी की जाती है, लेकिन अखाड़े में जब आप जाओगे, क्रिकेट आप सब देखते हो, आईपीएल देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, खिलाड़ियों को मारते हुए देख रहे हो, आपको लगता है यार इसमें आउट हो गया, नहीं होना चाहिए था, इसमें 6 मारना चाहिए था, देखो 1 रन ही लिया, ये वाला जो है छोड़ दिया ये वाली बॉल को। लेकिन जब ग्राउंड में खड़े होते हैं ना, वहां पे जो वो भीड़ चिल्ला रही होती है, भीड़ की आवाज जो स्टेडियम में होती है, सामने से एक जो है आ रहा है 140 की स्पीड में रफ्तार में गेंद डाल रहा है, वो प्रेशर झेलना, वो पूरी नॉलेज आपके होते हुए भी सब बेकार हो जाती है। सचिन तेंदुलकर भी कई बार 0 में आउट हुए, कैसे हो जाते हैं? वो दिन, वो घंटा, वो इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस प्रेशर को फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो है मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सारी तैयारी एक तरफ है, एग्जाम का दिन एक तरफ है। और ये सब कैसे आता है? अभ्यास से। वही सारा का सारा खेल आज मैं मेंस में आपको समझाने वाला हूं। आंसर राइटिंग में उत्तर लेखन, कुछ लोग उत्तर लेखन को सबसे हल्के में लेते हैं, उनको लगता है इससे हल्की बात कोई है ही नहीं। मैं आंसर राइटिंग के कितने सेशन करवा चुका, करवाते 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 मुझे 7 साल हो गए। 8वें साल फिर से उत्तर लेखन के लिए आपके साथ खड़ा हूं। पर मुझे पता है, शुरुआत करेंगे 1000 बच्चे, अंत करेंगे 25 बच्चे। पहले दिन जो है कॉपियां ही कॉपियां, फिर अंतिम आते आते थे कॉपियां खत्म, फिर आती ही नहीं, फिर लिखना ही नहीं, फिर डिमोटिवेशन, फिर लगता है यार ये तो इतना मेहनत तो लगा, मैं प्री की तैयारी फिर से कर लेता हूँ, फिर वो प्री में लग जाए। उसको लगता है प्री क्वालिफाई करने के बाद मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। उसको ये नहीं पता कि मेंस ही खेल है पूरा का पूरा। इज्जत बचाने के चक्कर में सिलेक्शन नहीं लेता वो कभी भी जिंदगी भर, और प्री क्वालिफाई होता रहता है उसका। कुछ लोग पीटी मास्टर होते हैं, बस मेंस को लेकर उन्होंने काम नहीं किया होता। तो मेरी पहली बात तो, सबसे पहली चीज आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, जितने बच्चे आईएएस और पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों ने प्रण ले लिया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है, तैयारी करने जा रहे हैं, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, आप लोग यदि लिख नहीं रहे तो ये एग्जाम छोड़ दीजिए। यदि आप लिख नहीं रहे, प्रतिदिन आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, कृपया करके एग्जाम छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए, भला हो जाएगा आपका, आपके घर वालों का, आपके परिवार का, आपका सबका। नहीं हो पाएगा, ये मेरी बड़ी मतलब हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं। तो लिखना शुरू करना पड़ेगा ना। और यदि अभी तक नहीं लिख रहे थे तो लिखना चालू कर दो, आज से ही लिखना चालू कर दो, आज से शुरू कर दो। बस भूल जाओ ये सब कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अगले साल करेंगे, उसके अगले साल करेंगे। अभी से करना है, लिखना है, डेली लिखना है। लिखना जरूरी है, लिखने से ही होगा और करने से होता है। लिखने से आ जाएगी आंसर राइटिंग। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को आंसर राइटिंग सिखाई है जिनका स्तर बिल्कुल धरातल में था, उन्होंने कभी लिखा ही नहीं था, लिखने में हाथ कांपता था, 2 लाइन के बाद वो रुक जाता था। मैंने ऐसे बच्चों का उत्तर लेखन इतना स्मार्ट बनाया है, मुझे पता है कि कितना बेहतर हो सकता है आपका। लेकिन मुद्दा वही है, लिखने की तक की तो हिम्मत बताओ। आप लिखने तक की हिम्मत ही नहीं जुटाते हो आप। तो लिखने की हिम्मत आप जुटा लो, आगे की हिम्मत मैं जुटा लेता हूं। मैं लिखवाऊंगा, आपको करवाऊंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी मदद करूंगा, बट आप लिखो। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से, जितने लोग हैं, यूपी पीसीएस की कसम आप लोगों को, या यूपीएससी की कसम, आईएएस की कसम, कि आपने लिखा कितना है। क्या आप प्रतिदिन रेगुलर हो आंसर राइटिंग करने में या नहीं? ये लिख, ये आप एक बार जो है अपने दिल में हाथ रख के, अपने एग्जाम के में हाथ रख करके आप बोलो। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ कि क्या आपने लिखा है, बताओ।
क्या आपने लिखा है? एक बार कमेंट में आप बताओ इसी में अभी। बस झूठ मत बोलना है यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोग झूठ। डेली लिखने की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि 1 महीने पहले लिखा, फिर उसके बाद 2 महीने तक 3 महीने तक छोड़ दिया, फिर आज लिखा कल नहीं लिखेंगे, परसों लिख लेंगे, परसों नहीं कल नहीं। भाई नहीं हो पाएगा आपसे। इतना आसान होता तो फिर कर ही ले जाते ना। रेगुलर जिन्होंने लिखा है, मुझे पता है कि रेगुलर कौन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर हैं, मेरी क्लास के बहुत सारे रेगुलर हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अदर कहीं पे भी पढ़ रहे हैं रेगुलर होंगे, लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर नहीं हैं। आप लोग एक चीज और ध्यान रखूंगा, बहुत सारे लोग सॉल्व पेपर ले लेते हैं। बहुत सारे कोचिंग के सॉल्व पेपर आते हैं कि अच्छा आईएएस का पिछले साल का सॉल्व पेपर है, यूपी पीसीएस का पिछले साल का सॉल्व पेपर है, इसको देख देख के लिखते हैं। ये भी लिखना मैं नहीं मानता। लिखना मतलब कोई टॉपिक लेकर के आपने क्या अपने मौलिक विचारों से एक जद्दोजहद की है, जो आपके खुद के विचार हैं, जो आपने पढ़ा है, उसको रिकॉल करके लिखने का प्रयास किया है। यदि नहीं किया तो ये एग्जाम, यदि नहीं आगे करना चाहते हो तो इस एग्जाम को छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। कुछ नहीं हो पाएगा आपका, साल 2 साल खराब करोगे, 1-2 लाख रुपया और खराब कर दोगे। यदि आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं लिखा, अब मैं आगे लिख लूंगा और मैं इससे विमुख नहीं होऊंगा, इसमें मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा कि भाई मेरा लिखना कोई बंद करा दे, मैं खुद नहीं अपना लिखवाना बंद कराऊंगा, तो आप इस एग्जाम की तैयारी करो, आप डिजर्विंग करने के। ये मतलब पहला मंत्र है, पहला मूल मंत्र है लिखना। कोई कॉपी चेक कर रहा है तो सही, नहीं चेक कर रहा तो सही, मुझे लिखना है बस। कौन रोक रहा है आपको लिखने से? आपकी कोई कलम पकड़ने आता है कि मत लिखो? और ये क्यों डिमोटिवेट हो जा रहे हो कि आपकी कोई कॉपी नहीं चेक कर रहा है? क्यों डिमोटिवेट हो जा रहे हो इस बात से? मैंने एक सेशन लिया था, लिखना सीखे 2.0 में दिया, आपने देखा, उसमें 5 तरीके बताए थे कि इन 5 तरीकों को अपना लीजिए, इन्हीं तरीकों से आपको जो है आपकी कॉपी की कमियां पता चल जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, आज मैं फिर से दोहराऊंगा उसको। तो मुद्दा है लिखने का, और आपको एग्जाम देना है, आप ही को लिखना पड़ेगा। कोई आपके साथ हो ना हो, कुछ भी हो, लिखना आपको है। इसलिए लिखने की हिम्मत डालो, बहाने मत बनाओ। बहुत जगह, बहुत माध्यम है लिखने के। मैं तो कब से लिखवा रहा हूं, अभी हमारा मार्च में सेशन खत्म हुआ है लिखने का। इससे पहले जो है आपका जो है शायद नवंबर में खत्म हुआ था सेशन, नवंबर दिसंबर में मैंने खत्म कराया लिखना सीखे 1.0। पर मुझे पता है लिखने वालों की संख्या कितनी है। 7000 बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, पर 7000 में लिखते कितने हैं मुझे भी पता है, 100 बच्चे मुश्किल से। इसलिए रेगुलरिटी नहीं है यदि लिखने में, तो एग्जाम की तैयारी करने का कोई तर्क नहीं बनता। नॉलेज कम रह जाए चलेगा, उत्तर लेखन अच्छा हो गया, एग्जाम हॉल पे आप कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, और एग्जाम के रिलेवेंट लिख के आओगे, आपके मार्क्स आएंगे, आप सेलेक्ट होगे। लोगों को आता बहुत कुछ है पर लिख नहीं पाते हैं। अभी यूपी पीसीएस में 2023 में बहुत सारे लोग एग्जाम देने जाएंगे, आईएएस का मेंस बहुत सारे लोग देने जाएंगे, हाथ पांव फूलने लगते हैं। ऐसे का एक टॉपिक बता दिया जाए तो उसमें सरदर्द होने लगता है कि क्या लिखूं इसमें। रीजन ये था कि कभी भी आपके एकेडमिक स्तर में चीजें पढ़ाई नहीं गई। आपके एकेडमिक में क्या हुआ होगा, यदि आपने ग्रेजुएशन दिया है तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की एक आती है पतली सी बुक, आपने रट्टा मारा, वही छाप आए हूबहू। यही काम 12वीं में किया, यही काम 11वीं में किया, इससे पहले भी यही काम करवाया गया है। कभी मौलिक विचारों को लिखने का आपको दिया ही नहीं गया, अभ्यास ही नहीं करवाया गया, असाइनमेंट नहीं किए कभी आपने, और नहीं किए तो उसका दुष्परिणाम है। अब यहां तो लिखना पड़ेगा, यहां पे आपकी मौलिकता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि यदि लिखने की हिम्मत नहीं है, समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन जो ये हिम्मत करते हैं, आप सभी आराम से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर डे लिखना होगा, कहीं पे एक जगह पे लिख लो, लिखना बंद, तैयारी बंद। बड़े बड़े शब्दों में अपने घर पे कहीं पे भी लिख लो। गार्जियन को देखो पता नहीं होता, उसे लगता है बच्चा तैयारी कर रहा है। आप रटन तो मार रहे हो, घर में रट्टा मारो, एग्जाम की नीड क्या है? लिखना वही नहीं कर रहे हो, बाकी रटन तो और रट्टा मारने से काम थोड़ा ना होगा।
घटना चक्र केवल रट लेने से एग्जाम थोड़ा ना निकल जाएगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम हॉल पे ऐसा बोलते कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल पे पहुंचते तुरंत एक किताब पकड़ा देते, लो बेटा लक्ष्मीकांत पढ़ना चालू करो। आप पढ़ते और तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाता कि ये बहुत अच्छी पढ़ता है। वहां ये तो है नहीं ना, प्री में जाओगे 100 क्वेश्चन का एक अभ्यास टेस्ट देंगे, 150 क्वेश्चन का अभ्यास टेस्ट देंगे, उसे टिक मार्क करके आना है। तो ये करोगे तब जाकर के एग्जाम आपका प्रीलिम्स का हो पाएगा। और मेंस में जाओगे तो मेंस में भी कोई किताब पढ़ने के लिए नहीं देंगे, वहां पे भी लिखने के लिए देंगे, तो लिखोगे तो हो पाएगा। एग्जाम का फॉर्मेट क्या है ये सच्चाई जब आप जानोगे और इस सच्चाई के आधार पर तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम होगा। इस बात पे इतना जोर मुझे क्यों देना पड़ रहा है? बहुत सिंपल सी बात थी कि लिखना है, इसलिए जोर देना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है आप आज के बाद भी नहीं लिखोगे। मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आज भी आप लोग बोल दोगे, सब कुछ कर दोगे, फिर 4 दिन बाद लिखना बंद। लिख लेना, लिखना बंद, तैयारी बंद, उसी दिन के बाद तैयारी बंद कर देना, कोई फायदा नहीं, आपका नहीं होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं, लिखते रहोगे तो होगा आपका, ठीक है? ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। और सच्चाई पता चलेगी डेली, अपनी अपनी शक्ल देखना शीशे के सामने खड़े होकर के कि आज लिखा है और आज नहीं लिख पा रहा था मैं, आज मेरी हालत खराब हो गई लिखने में। तो यहां हालत जब इतनी खराब हो रही तो वहां 3 घंटे में जब बैठोगे एग्जाम हॉल में तो कैसे होगी? तब कैसे होगी? तब तो बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी, आप मेंटल पेशेंट हो जाओगे। बताओ, मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात मानोगे आप एक दिन तो सोचोगे यार एक आदमी था जिसने इतना चिल्लाया लिखो 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 लिखो, और मेरे जितना कोई बोलता भी नहीं है। लिखने पे जितना बल मैं दे रहा हूं और आज से नहीं दे रहा हूं, कोई पहला दिन नहीं है कि पहले दिन मैं आपको लिखने को लेकर के इतना पागलपन कर रहा हूं। मुझे पता है ये एग्जाम जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो सिर्फ मात्र एक भ्रम की तैयारी कर रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं और भ्रम में अपना टाइम खराब कर देंगे। तो अब आप सभी के लिए 2 अनाउंसमेंट हैं आंसर राइटिंग को लेकर के, ठीक है? एक तो आपको खुद लिखना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। दूसरा, मैं आपकी मदद फिर से लिखवाने में करने आ रहा हूं, आपको लिखवाऊंगा। क्या मदद करने आ रहा हूं, ये दोनों चीजें समझ लीजिए। पहले तो जो आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो अभी समय है। बाकी यूपी पीसीएस वाले में 2 पेपर जुड़े हैं, पेपर 5 और 6। आप सभी का आंसर राइटिंग तो तत्काल प्रभाव से स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। जो यूपी पीसीएस वाले हैं, यूपी पीसीएस एग्जाम चल रहे हैं, केवल 2 पेपर की ये उत्तर लेखन है, 5वें और 6वें पेपर का। ये स्टार्ट हो रहा है आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश का उत्तर लेखन, यानी उत्तर लेखन से पूरा यूपी स्पेशल पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं। ज्यादा नहीं, 50 आंसर राइटिंग कराऊंगा, 50 टॉपिक कवर करूंगा जो आपके 5वें और 6वें पेपर में है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का तो आंसर राइटिंग आपका 5 जून 2023 आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कितने बजे स्टार्ट होगा ये? समय क्या रहेगा इसका? क्या टाइम रहेगा? 11 बजे दोपहर को, 11 AM ये टाइम रहेगा आपका, ठीक? ये आपका उत्तर लेखन यूपी का कमिटमेंट है। अच्छा, केवल यूपी वाले बात है, तो अब मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर के आ रहा हूं लिखना सीखे 3.0। 2.0 ला चुका हूं मैं, अब 3.0 अभी बता देता हूं। इसके लिए थोड़ा सा समय है आपका, मान के चलिए पूरा का पूरा 1 महीने का समय है। ये सेशन आपका आएगा मंडे टू फ्राइडे 8 बजे शाम को, 8 PM ये सेशन रहेगा आपका, 8 PM। और इसकी डेट है 5 जुलाई। 5 जुलाई से आपका लिखना सीखे 3.0 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जीएस के 4 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। ओ 4 पेपर है प्लस निबंध आपका, ठीक है? तो यहां पे तो मैं आपका जैसे लिखना सीखे 1.0 2.0 हुआ था, 3.0 मैं ही पूरा करवाऊंगा, पूरा का पूरा आपका करवाऊंगा A to Z। और ये शाम को 8 बजे होगा ये सेशन, शाम को 8 बजे। समझ गए मेरी बात को? शाम को 8 बजे लिखना सीखें आपका 3.0 होगा।
समय मैंने बता दिया 5 जुलाई। अब जब एग्जाम इसका नजदीक आएगा टाइम, तब मैं आपको ये और क्लियर करा दूंगा, इससे जो अभी आपके सितंबर के एग्जाम में कवर हो जाएंगे। और दूसरा, जिनको आंसर राइटिंग नहीं आती, जुड़ जाना, जिंदगी भर के लिए आपके लिए बहुत बड़ी ये बात होगी कि आप उत्तर लेखन सीख जाओगे इन सेशन से। अब यूपी वाले जितने बच्चे हैं जो यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले आज उनके लिए भी मैं बता देता हूं, बाकी सभी लोगों को आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आंसर राइटिंग को लेकर के जो मैं काम करने जा रहा हूं, ठीक है, आप सभी के लिए। तो उन सभी पे बात करेंगे बहुत डिटेल से। उत्तर लेखन में एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने आंसर राइटिंग लिखी, मान लीजिए आपने उत्तर लेखन किया, उत्तर लेखन करने का एक तरीका आपको सीखना है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपको मेन बॉडी लिखना है, कहां पे डायग्राम डालना है, कहां पे फ्लो चार्ट डालना है, कैसे उसका निष्कर्ष लिखना है। एक तरीका, एक फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का। लेकिन एक चीज बताओ, जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, क्या आपको जानता है कि नहीं है? जानता है कि नहीं? जो आपकी कॉपी चेक करेगा आपको जानता है? क्या वो ये जानता है कि आपने कितनी गंभीरता से पढ़ाई की या नहीं की? नहीं जानता है। क्या वो ये जानता है कि आपकी परिस्थितियां क्या थी, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप बहुत कुछ है, क्या वो जानता है? वो क्या जानता है कि आपकी गरीबी के कारण से आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए इसलिए ऐसा लिख के आ गए? कुछ नहीं जानता आपके बारे में, सारी चीज जानता है। वो क्या जानता है? उसके पास आपके मूल्यांकन का केवल एक ही आधार है, वो है आपकी उत्तर पुस्तिका। आपने उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा है, किस स्तर का लिखा है, आपके उत्तर कितने प्रभावी हैं, बस एक ही उसके पास आधार है। आपके उत्तर में दम है तो वो आपको जो है सकारात्मक परिणाम में मिलेगा, नहीं तो नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उत्तर लेखन में आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, कैसे वहां पे 3 घंटे में आप जाकर के प्रश्नों को लिख के आ रहे हैं, कैसे बिंदुवार लिख के आ रहे हैं, कैसे उत्तर का जो क्वेश्चन पूछा गया वही लिख के आ रहे हैं। ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्या आप बिंदुओं में लिख रहे हैं, क्या आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, क्या आप डायग्राम बना रहे हैं, क्या आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, क्या आपकी साफ सुथरी हैंड राइटिंग है, क्या आप अस्पष्ट लिख रहे हैं, क्या आप जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके आधार पर लिख रहे हैं, क्या आप विश्लेषण कर रहे हैं, क्या आपका अनुपात सही है नहीं है लिखने का। ये सब कुछ आपका जो है तय करेगा आपका नॉलेज प्लस आपका एग्जीक्यूशन। एक ही चीज को सभी लोग 10 लोगों को दिया जाए, 10 लोग अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन जिसका सबसे बेस्ट होगा उसी को नंबर अच्छे मिलेंगे। आपको बेस्ट की तरफ जाना है और मेरे आंसर राइटिंग के कार्यक्रम आपको बेस्ट की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास है। आप में से बहुत सारे बच्चों की आंसर राइटिंग मैंने अच्छी की है, ये आप सभी जानते हैं। जितने लोग भी आंसर राइटिंग सेशन से जुड़े थे, मुझे बहुत सारे बच्चों के बारे में ये पता है कि यदि इसका प्री निकल गया तो 100% ये मेंस क्वालिफाई करेगा। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग सेशन में जुड़े थे, मुझे पता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं, मेंस के लिए तैयार बैठा है। आपके क्लास में प्रियंका जी हैं, मैं गारंटी लेता हूं उस बच्ची का, वो जिस दिन पीटी क्वालिफाई करेगी मेंस में वो सिलेक्टेड है, क्योंकि जो उसका उत्तर लेखन है, जो उसकी गति है, जो उसका वो है, उस बच्ची ने लेकिन 1.5 साल मेहनत की है यहाँ पे, 1.5 साल उसने लिखा है और आज भी वो रेगुलर लिख रही बच्ची। और ऐसे एक बच्चा नहीं है, आपके जो आंसर राइटिंग का ग्रुप था उस ग्रुप में मैं बहुत सारे बच्चों की कॉपियों को बोलता था कि इनकी कॉपी देखो कितना बढ़िया लिखा, क्या हैंड राइटिंग है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या स्किल है। उसी चीज को आपको भी मैच करना है, उसी चीज को आपको भी मैच करना है, ठीक है? समझ पा रहे हो भाई सभी लोग? तो इसलिए मेंस को तैयार कर लो, प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा आपका। प्रीलिम्स को मत डरो कि प्रीलिम्स आपके लिए हुआ है। प्रीलिम्स में हुआ उन लोगों के लिए है जो सीसेट नहीं सही से पढ़े हुए हैं, सीसेट में गड़बड़ा जा रहे हैं। जीएस में नंबर अब बहुत ज़्यादा कहानी बची नहीं है, जीएस की 50% से ज़्यादा कम कट ऑफ जा रही है, हर जगह की हालत हो गई है। बीपीएससी की कट ऑफ कितनी जाया करती थी, जब से निगेटिव मार्किंग आई कहां जाके खड़ी हो गई। कहानी सिर्फ थोड़ा सिंसियर होकर के पढ़ने की है और एक बार टेस्ट सीरीज लगाने की है ना। यदि आप टेस्ट सीरीज 40-50 लगाते हो प्री से पहले तो उसका बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल पे मिलेगा। ज्यादातर लोग होपलेस हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत होने लग गए, होपलेस होने लग गए, फिर आगे के क्वेश्चन भी गलत करने लग जाते हैं।
तो प्री मैं आपको बताऊंगा, आपकी उसकी प्रिपरेशन भी कराऊंगा, लेकिन मेंस को लेकर बस आप तैयार होकर के बैठ जाओ। दो किस्म के बच्चे हैं, एक मेंस की तैयारी करते हैं प्री के बाद, जब प्री क्वालिफाई हो जाता है, उनका नहीं होता कुछ, वो केवल प्री ही क्वालिफाई करते रहते हैं जीवन में। और एक बच्चे होते हैं जो प्री से पहले मेंस तैयार करके बैठे होते हैं। मैं आपको वो कैटेगरी में लाके खड़ा करना चाहता हूं जो प्री के पहले मेंस तैयार करके बैठा हो। क्या प्री देना है, मेंस के लिए मैं रेडी हूं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात यही है कि अब आपको थोड़ा सिंसियर बनना है। आपको जब तक सिंसियर नहीं बनेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब यहां पे चलिए मैं थोड़ा सा कॉपी पे चलता हूं। देखो एक तो ये कॉपी है आपकी, आंसर फॉर्मेट आपका ये कॉपी है, और इस कॉपी को मैंने आप लोगों के पास वैसे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अब देखो आंसर राइटिंग होगी कैसे, पहले तो एक बार ये यूपी वाले समझ लें। यूपी वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? आईएएस वालों का तो आईएएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस के जितने भी हैं सभी की आंसर राइटिंग चालू करूंगा 5 जुलाई से। वो जीएस के चारों पेपर की होगी आपकी, सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग होगी। हिस्ट्री की अलग होगी, पॉलिटी की अलग होगी, 2-2, 3-3 क्वेश्चन वहां पे जैसे मैं करवाता हूं उसी को और अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो तरीका है आपका, ये यूपी का है केवल, क्योंकि यूपी में 2 पेपर जोड़े गए हैं, पेपर 5 और 6। ये यदि आपने नहीं लिखे तो आपका बंटाधार है, ये वैकल्पिक विषय जैसी भूमिका रखते हैं। तो मैं इनकी आंसर राइटिंग भी आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूं। यूपी पीसीएस वाले जितने लोग हैं, हाँ एक बार मुझे बता दें, मैं यूपी पीसीएस वाले चैनल पे ही अभी जस्ट लाइव हूं। बाकी आजाद आईएएस एकेडमी वाले बच्चे जो हैं वो भी इसमें बताएं यूपी पीसीएस के कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो देखो ये लाइव सेशन आपका होगा पूरी तरीके से। ये क्या होगा? लाइव सेशन, ठीक है। रेगुलर नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा आपका, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे टाइमिंग रहेगी 11 बजे सुबह मॉर्निंग में, 11 AM रहेगी, ठीक है। अब इसमें उत्तर लेखन कैसे करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, यहाँ पे स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ जाएगा आप सभी का यहाँ पे। उस क्वेश्चन का टाइमर भी यहाँ पे आपके रहेगा कि भाई आपको लगाना है, उस क्वेश्चन को लिखना है, और लिखने का टाइम मैं 9 मिनट आपको दूंगा, आइडियली 9 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप सभी को लिखना है, समय शब्द सीमा 200 शब्दों की रहेगी। और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप भेजेंगे जो हमारा यूपी पीसीएस वाला टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है। यूपी पीसीएस का एक अलग टेलीग्राम ग्रुप है, उसी टेलीग्राम ग्रुप पे सभी बच्चे अपना उत्तर लेखन भेजेंगे, ठीक है। ऑन द स्पॉट में एक बार आपकी कॉपी रिव्यू करूंगा, जिसकी कॉपी अच्छी होगी उसकी कॉपी बताऊंगा कि ये कॉपी बेटर है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। फिर कंटेंट का जो उस क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए सेम डे उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें ये पॉइंट आपके होने चाहिए, इसमें ये पॉइंट होते सेम डे। पहले क्या करता था, मैं अगले दिन डिस्कस करता था, इस बार मैं सेम डे डिस्कशन करूंगा। किस क्वेश्चन में ये पॉइंट होते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। स्पष्ट है? तो आपका ये पूरा का पूरा, और यहां पे मैं पूरा उत्तर प्रदेश के जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस के, सभी ने सिलेबस देख लिया होगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपका यूपी पीसीएस का एक चीज, टेलीग्राम ग्रुप में पहले तो जितने लोग लाइव हैं मेरे साथ, लाइव वाले टेलीग्राम ग्रुप में आज जरूर ज्वाइन कर लें साथ में, ताकि आपको आंसर राइटिंग करने का स्टार्टिंग फेज मिल जाए। ये यूपी वाला टेलीग्राम ग्रुप है। देखो एक तो टेलीग्राम चैनल है आपका आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं ग्रुप की लिंक आपकी वैसे पिन कर चुका हूं, पर अगेन आपकी ग्रुप की लिंक भेज रहा हूं। ग्रुप का नाम जो है आपका अभी जो है वो है लक्ष्य यूपी पीसीएस 2024, 25, 26 करके ग्रुप का नाम है। तो आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम आप पहले सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद वहां पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इस ग्रुप में व्यू ग्रुप में जाओगे, जाने के बाद आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अभी 1131 बच्चे इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो ये बच्चे सारे के सारे आप सबको सूचित कर दो, सबको जानकारी दे दो, और सबको कोशिश करो कि इस आंसर राइटिंग से सब लोग जुड़ जाए। तो ये तो एक आप लोग के लिए बात हो गई, ठीक है। ग्रुप से जुड़ने की प्रक्रिया मैंने बता दी। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम सभी लोग जानते हैं, इसी पे टेलीग्राम ग्रुप होगा। अच्छा, कुछ बीपीएससी वाले भी होंगे, आईएएस वाले भी होंगे। बीपीएससी वालों की आंसर राइटिंग अलग चल रही है, वो बीपीएससी वाले चैनल पे कुलिंदर सर के द्वारा करवाई जा रही है।
वहां पे प्रॉपर आपका उत्तर लेखन चल रहा है। अभी चूंकि आपका प्रीलिम्स एग्जाम है 69वीं, तो पहले हम उस पर फोकस्ड हैं। वहां पे रेगुलर आपका वहां पे करंट अफेयर्स चल रहा है, आपका डेली का टारगेट वहां पे दिया जा रहा है, वहां पे क्लासेस चल रही हैं, आपका आंसर राइटिंग भी वहां पे चल रहा है प्रॉपर। क्योंकि बीपीएससी में इस बार थोड़ा ट्रेंड बदला है, इस बार बीपीएससी ने भी थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है, पहले की अपेक्षा। पहले क्या था, कंप्लीट जो पुराने क्वेश्चन होते थे वही रिपीटेड आते थे, लेकिन बीपीएससी में 40-50 टॉपिक ही हैं, उनको यदि तैयार कर लिया तो काम बन गया। यहां पे नहीं, आईएएस और यूपीपीसीएस में लड़ाई अलग स्तर की है, ठीक है। मुझे इतना पता है कि बीपीएससी भी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर बदल जाएगा। इस समय आयोग के अध्यक्ष जो है बहुत शानदार काम कर रहे हैं बीपीएससी में, तो स्टेट पीसीएस वाइज जो है अलग अलग जो है काम हो रहे हैं, सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट है बीपीएससी का। तो यूपीपीसीएस की यहाँ पे बात करूं तो ये तो हमारी टाइमिंग है। टेलीग्राम चैनल आपका आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी का है, और इसी पर आपको टेलीग्राम ग्रुप आपको वहां पे मिलेगा, लक्ष्य यूपीपीसीएस का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। उसी पे आपको कॉपी भेजनी होगी, उसी पे आपके डिस्कशन चलेंगे, उसी पे पूरे दिन आप सभी लोग एक्टिव रहेंगे, ठीक है। वो एक जगह है, उसी एक जगह पे यूपी वाले बच्चे सारे के सारे दिन भर अपनी आंसर राइटिंग लिखना है, कॉपी भेजना है, सारी चीजें करनी है। अच्छा, कॉपी भेजने के लिए मैं वहां पे परमिशन का भी रोल अदा करूंगा, कि जब मैं आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट होगा परमिशन ऑफ कर दी जाएगी, पूरे दिन परमिशन नहीं ऑन रहेगी। फिर जैसे ही होगा परमिशन केवल 1 मिनट 2 मिनट के लिए ऑन करूंगा, नहीं तो फिर तो आप अपनी मर्जी से भेजोगे ना। इसके बाद फिर मैं परमिशन बाद में टर्न ऑन कर दूंगा, क्योंकि अभी ग्रुपों की परमिशन सबकी दी गई है ताकि आप लोग आराम से लिखें। लेकिन जब आईएएस वाली आंसर राइटिंग होगी तो वो आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे ही करवाएंगे। आजाद आईएएस एकेडमी का जो आपका यूट्यूब चैनल है, वहां पे आईएएस और यूपीपीसीएस बीपीएससी जो चारों पेपर की आंसर राइटिंग है वहां पे हो, तो वो लिखना सीखे 3.0 है, वो 5 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। तो पहले तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और मंडे से 11 बजे उपस्थित हो जाना है। मंडे को मैं आपको सारे टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक हैं, इन टॉपिकों पे आंसर राइटिंग होगी। आपको पहले एक दिन पहले टॉपिक बता दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको रेडी होना है। टॉपिक मंडे को बताया जाएगा, अभी नहीं, मंडे को सारे टॉपिक वाला ही सेशन होगा, जिसमें मैं पूरे टॉपिक आपको लिखवा दूंगा आपके पेपर वर्क, कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और उसी टॉपिक को आपको तैयार करना, ठीक है। 50 टॉपिक और सिलेबस के एक एक सेगमेंट से एक एक टॉपिक कवर रहेगा, ठीक रहेगा। तो टॉपिक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, और आप उसके फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही जब आईएएस का चालू करेंगे उसमें भी पहले से मैं टॉपिक बता दूंगा, वो टॉपिक रेडी करने और लिखना है। लिखो सब लोग, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी कर रहे हो, एमपी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, जब आईएएस वाला स्टार्ट हो उसमें सब जुड़ जाना। उसके जुड़ते ही आप देखना, उसके 2 महीने 3 महीने बाद आपको मैं कंप्लीटली चेंज दिखाऊंगा। आपकी कॉपी पहले दिन लिखा हुआ और तब आपका 3 महीने बाद लिखा हुआ, जब आपका आंसर राइटिंग शुरू हुआ था, जब आपका आंसर राइटिंग खत्म हुआ था, आपको महसूस होगा, ठीक है। अब 11 बजे से उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की हमारी क्लास भी चलती है। तो अब देखो, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष वाले जितने बच्चे हैं वो पहले आंसर राइटिंग करेंगे 11 बजे से, जितने लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं। पहले तो वो उत्तर लेखन करेंगे अपने पेपर 5 और 6 का। उसके बाद जैसे ही आंसर राइटिंग समाप्त होगी फिर आपका क्लास चालू हो जाएगा। 2 घंटे का टोटल टाइमिंग रहेगा, जिसके शुरुआत के 1 घंटे में जो आंसर राइटिंग होगी पब्लिक होगी, लाइव होगी और निःशुल्क होगी। आंसर राइटिंग पब्लिक है, लाइव है, निःशुल्क है। और जो आपका पेपर 5 और 6 को लेकर क्लासेस हैं, ये पूरी पेड है आपकी, ये पेड बैच में होंगी, ठीक है। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक तो लाइव है आपकी और एक आपका वही चीज पेड है। तो 1 घंटे बाद आपका पेड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये पूरा का पूरा यूपी वाले जो बैच में हैं बच्चे, उनके लिए पूरा का पूरा प्लान है। और मैं आंसर राइटिंग अब आपकी 5वें और 6ठे पेपर की स्टार्ट कराऊंगा। टॉपिक पहले मंडे को बता दूंगा, उसके बाद करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर के क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, किन प्राथमिकताओं पे आप काम करें तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो सकती है। सबसे पहले एक चीज बता दें, एक तो आंसर फॉर्मेट आपको डेवलप सीखना पड़ेगा। आंसर फॉर्मेट मतलब जो यूपीएससी के द्वारा, स्टेट पीसीएस के द्वारा जो फॉर्मेट कॉपी का दिया जाता है, उसी फॉर्मेट पे आपको उत्तर लेखन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लाइनिंग वाली कॉपी नहीं लेंगे, सभी के पास ये होना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आज भेज दूंगा मैं आपके, और आप सभी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को ये भेज दूंगा मैं,
ठीक है, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसको लेकर के बहुत सारी बुक्स आती हैं। ये वाला आंसर फॉर्मेट होना चाहिए A4 साइज का, ये पूरा का पूरा पेज है। प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिएगा, जो लोग गांव के लोग हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में प्रिंट आउट इसका मिल जाएगा आपको। प्रिंट आउट आप अपने क्षेत्र में ले लीजिएगा, मैं पूरी PDF भेजूंगा आपको, इसकी PDF भेज दूंगा, ठीक है। ये आंसर फॉर्मेट की देखो, इसको लिखना ना, फिर देखो क्लास के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। जो गलतियां होंगी, गलतियां आप लोगों की बताऊंगा। यहाँ पे लिखा नहीं जाता, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। ये एरिया आपका राइटिंग एरिया होता है, तो इस एरिया में कैसे आपको लिखना है, आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, ये सब चीजें आप सीखोगे। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब सिंपल सा मैटर समझते हैं। आईएएस की कहानी क्या है। आईएएस में समान अध्ययन के जो है आपके टोटल जो है जो पेपर होते हैं, 4 पेपर तो जीएस के होते हैं आईएएस में। ऐसे ही यहां पर भी आपके यूपी पीसीएस में 4 पेपर जीएस के हैं, 2 पेपर आपके यूपी स्पेशल के जुड़ गए हैं। हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं यूपी स्पेशल वाली करेंगे, ठीक है। शब्द सीमा का थोड़ा सा अंतर है। यहां पे जो शब्द सीमा है, यहां पे 2 भागों में पेपर बटा होता है यूपीएससी में, आईएएस में। पहला जो पेपर होता है वो 150 शब्दों में, पहला खंड जो आपका होता है, प्रथम खंड जो होता है वो 150 शब्दों में 10 क्वेश्चन को लिखना होता है। 1500 शब्दों में टोटल आप मान लीजिए, 150 शब्द 10 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपका होता है 250 शब्द 10 क्वेश्चन, तो ये 2500 आपके टोटल क्वेश्चन, 2500 शब्द ये होते हैं। यानी यूपीएससी में 3 घंटे के अंदर अंदर 4000 शब्द लिखने होते हैं। 4000 शब्द लिखने होते हैं, ये अपने आप में इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये। 4000 शब्द लिखना बहुत बड़ी बात है। तो हम 4000 शब्द तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम पूरी ट्राई करेंगे कि 3500 शब्दों की हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे अपनी, कि हम 3500 शब्द टोटल 3 घंटे में लिखने का अभ्यास कर लें। लेकिन यूपीएससी ने आपको एक अच्छा खासा लोड दे दिया है। एग्जाम हॉल पे 3 घंटे बैठिए भैया, 4000 शब्द लिखिए, आप मशीन हो जाइए, ठीक है। तो वो यहीं से अभ्यास करके हम 3500 शब्दों की प्रिपरेशन करेंगे और इतना कर पाओगे आप। दूसरा, यूपी पीसीएस की कहानी क्या है। यहाँ पे भी 2 खंडों में पेपर है, पहला खंड, दूसरा खंड। पहले खंड में 10 प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय टाइप के, 125 शब्दों में होते हैं। ये गुणे 10 कर दें तो ये आपके कितने हो गए, 1250, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा 10 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय आते हैं, यानी कि ये आपके 200 शब्दों में, 200 गुणे 10 ये आपके हो गए 2000। तो टोटल 3250 क्वेश्चन, 3250 शब्द लिखने 3 घंटे में। तो देखा जाए लोड कम है, लोड आपका कम है। यहाँ पे 4000 शब्द है, यहाँ 3250 शब्द है। यहाँ पे हम 3000 से 3250 शब्द तक लिखने का पॉसिबल है, लिखा जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है आपके, ठीक है। याद रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है आपके। समझ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का जो है, यहाँ जो है अलग अलग दोनों का फॉर्मेट है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। मैं जो आपका अभ्यास कराऊंगा 200 शब्दों का अभ्यास कराऊंगा। आईएएस में जो आपका अभ्यास कराऊंगा वो मैं करवाऊंगा 250 शब्दों का। आईएएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इन सबके लिए 250 शब्द। बाकी जो आपकी स्टेट वाइज आपकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, जैसे बीपीएससी में शब्द सीमा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो बीपीएससी वाले थोड़ा ज्यादा लिखें। आईएएस वालों को 250 में, यूपी पीसीएस वालों को 200 शब्दों में। आपको अपने स्टेट वाइज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको एक तो ये एक आपका जो फॉर्मेट है आयोग का, वो ध्यान रखना है कि आयोग किस फॉर्मेट पे एग्जाम ले रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज, जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और उनके साथ ये देखिए, ये आपका यूपी पीसीएस का वही सेम फॉर्मेट है। कैसे देखो, यूपी पीसीएस में एग्जाम हो रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यूपी पीसीएस में एक तो आपका जो है, हाँ, यूपी पीसीएस में एक तो आपका होता है पेपर ये सामान्य हिंदी का, ठीक है, 150 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर है। दूसरा पेपर होता है निबंध का, एस्से का, 150 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। इसके बाद देखिए वही है, समान अध्ययन के 4 पेपर है आपके, टोटल 4 पेपर है समान अध्ययन के। देखिए, पेपर 1 200 मार्क्स 3 घंटे, समान अध्ययन पेपर 2 200 मार्क्स 3 घंटे, समान अध्ययन पेपर 3 200 मार्क्स 3 घंटे, समान अध्ययन पेपर 4 इथिक्स का 200 मार्क्स 3 घंटे। अब ये आपके 2 उत्तर प्रदेश स्पेशल के जुड़ गए हैं, 200 मार्क्स 3 घंटे, 200 मार्क्स 3 घंटे। मैं इन 400 की तैयारी यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए,
और बाकी के चारों पेपर हम 5 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। लिखना सीखे 3.0 जो आपका है 5 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। बाकी का चेक करेंगे भाई, हम चेक करवाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं चेक करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में चेक होंगे और आंसर फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए उत्तर में। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई सामान्य बात कि आपको ये करना है। ठीक, अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन लिख रहे हैं कि भाई मुझे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं कि यदि ये कॉमन चीजों को आप फोकस कर ले तो आप लोगों को जैसे घर पे भी लिखते हैं। देखिए मेरा पुराना स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये इसलिए लिया कि देखो मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें, आप मानते नहीं हो मेरी बातें, बस यही गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता हूं, हर चीज बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्रश्न लेना है, आपको एक प्रश्न लेना है कोई भी, जैसे आप खुद से लिखते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों, मैंने अब आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया कि लिखना चाहिए, नहीं लिखते तो पेपर मत दो, सब कुछ कह दिया। अब यदि आपको लिखना है, खुद से लिखना है, डेली कोशिश करिए एक क्वेश्चन लिखिए आप हर हालत में। एक माध्यम मैं आपका बन रहा हूं, दूसरा माध्यम खुद रहिए हमेशा। आपका एग्जाम है, मान लो मैंने बीच में लिखवाना बंद कर दिया तो आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रखना है, किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए। आपका एग्जाम है इसलिए आपको रेगुलर लिखना है। यदि कोई टीचर हेल्प कर रहा है तो हेल्प लीजिए, हेल्प लेने में आपका और सुधार हो जाएगा। लेकिन आपकी लड़ाई है तो आपको खुद करना है। तो यदि आप खुद करते हैं तो एक क्वेश्चन लीजिए, प्रश्न कहां कहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं। कोई टॉपिक जीएस में पढ़ रहे हैं तो उससे उठा लीजिए, जीएस का टॉपिक उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा लीजिए, करंट से उठा लीजिए। आपके पास क्या क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपसे? आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा तो क्या उससे प्रश्न नहीं बन सकता? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने सारे पढ़े नहीं बन सकता? या करंट से इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, करंट से नहीं बन सकता? बनाइए क्वेश्चन, बनाइए टॉपिक। नहीं बना सकते? बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन लेने के बाद क्वेश्चन को लिखिए उसी डिसिप्लिन के साथ। केवल 9 मिनट का टाइम लगाइए, 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, अब जब लिख जाए क्वेश्चन, पहला काम है स्वमूल्यांकन। खुद से पढ़िए उसे कि मेरा क्वेश्चन कैसा है। जब आप खुद पढ़ेंगे, देखो बात लिखने भर से नहीं होगी, लिखने के बाद क्या क्या कमियां हैं ये देखना पड़ेगा, क्या क्या कमियां हैं। केवल लिखने भर से बात बन जाती तो ठीक है, सब लिख रहे हैं। लिखने के बाद कमियां रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर उन कमियों का सुधार करना पड़ेगा। यदि हम सुधार नहीं करेंगे हम प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे, हम वही कमी दोहराते रहेंगे। मुद्दा है सुधार का। मैं भी जब आप आंसर राइटिंग मेरे साथ करोगे मैं कमियां बताऊंगा, लेकिन आप उन्हें सुधारोगे नहीं। जैसे मैं क्या कहूंगा, भाई आप हिंदी गलत लिख रहे हैं, सुधारिए। फिर आप, भाई आपके राइटिंग सही नहीं है तो राइटिंग सही करिए। आप पैराग्राफ में गलत लिख रहे हैं, आप स्पेस बहुत छोड़ रहे हैं, आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं, आप फ्लो चार्ट नहीं बना रहे हैं, आपका फॉर्मेट सही नहीं है, आप बहुत कटिंग कर रहे हैं, आप कंटेंट ओरिएंटेड नहीं लिख रहे हैं। यही तो कमियां हो सकती हैं। मैं आपको कम से कम 10-5 कमियां हर बार बताऊंगा कि बेटा ये सुधार लो, ये सुधार लो, ये सुधार लो। अब आप जिद में अड़े हो कि नहीं मैं यही ऐसे ही लिखूंगा, आपको सुधार करना पड़ेगा। तो कमियां पता करने के 5 तरीके हैं, 5 तरीके से कमियां पता चल सकती हैं। पहला है स्वमूल्यांकन। खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए। खुद से पढ़ के भी कमियां नहीं पता है आपको, नहीं पता कि आपकी राइटिंग अच्छी की बुरी है, क्या आपको ये नहीं पता चलता कि यार मैं उत्तर लेखन, क्योंकि जब मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा वहां पे आप अकेले नहीं लिख रहे होंगे, आप जैसे हजारों बच्चे लिख रहे हैं, 50 बच्चे लिख रहे हैं, 100 बच्चे लिख रहे हैं, तो वो बच्चों की कॉपी में मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा कि देखो ये कितना बढ़िया लिखा है। उससे कमियां नहीं आप अपनी देख सकते हो कि भाई मेरे में क्या क्या कमियां हैं। मैं आपको बोलूंगा ऐसे लिखोगे तो नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे, उससे आइडिया नहीं लग सकता, लग सकता है ना। तो पहला काम है स्वमूल्यांकन। ठीक है, कमियां ढूंढना कि क्या क्या कमियां है। दूसरा, यदि दूसरा तरीका कोई मित्र है, आपका दोस्त है, जैसे ग्रुप आपका रहेगा, ग्रुप में आप डिस्कस करो कि भाई मेरी कमियां बता दो कोई, वहां पे आप लिखोगे, पूछोगे, सब कमी बताने में सब दोस्त तो बिल्कुल आगे खड़ा है, सबसे पहले बताएगा कि बताओ क्या क्या दिक्कत है। आशीष जी को छोड़ के, आशीष जी कमी नहीं बताते, कमी बतानी चाहिए। मित्र कमी पूछे, मित्र को कमी बताओ। आप लोग ग्रुप में रहोगे, ग्रुप में एक दूसरे की कमियां जरूर बताइएगा कि भाई ये सुधार कर लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम निकाल के, ऐसे नहीं पूरा दिन में कमी कमी ही बताते रहो। थोड़ा सा शुरुआत में कि भाई और चीजें सुधार लो और बढ़िया कर लो, एक दूसरे के हेल्प, एक सकारात्मक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कमियां मित्र की सहायता। दूसरा, शिक्षक की सहायता से, मैं आपकी हेल्प के लिए रहूंगा।
स्वमूल्यांकन, मित्र की सहायता, शिक्षक की सहायता, किताब से मिलाप करिए। जो टॉपिक है किताब से मिलाइए ना, कि भाई ये टॉपिक को किताब में क्या लिखा, मैंने क्या लिखा है। किताब भी आपकी एक अच्छी मित्र है, तो किताब से मिलान करिए, इससे भी कमियां पता चलेंगी। दूसरे की कॉपी से मिलान करिए। इतना यदि आप काम कर ले, आपकी कमी आपको आके खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आपने क्वेश्चन लिखा, लिखने के बाद इनमें से कोई तरीका अपनाया या 2-3 तरीके अपनाए, अपनी कमियां ढूंढ ली। यदि आपने कमियां नहीं ढूंढी, आपका कोई काम नहीं होने वाला, आप वही कमी दोहराते रहेंगे। अब दूसरी बात आती है सुधार की प्रक्रिया। सुधार के लिए सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखना। सेम क्वेश्चन को, यदि आप नया क्वेश्चन लिखने लग जाओगे तो फिर सुधार कहां, फिर नई कमियां ही होंगी। सेम को सुधार के साथ दोबारा लिखना। जैसे कि आपको पता चला स्वमूल्यांकन से कि यार प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, चलो इस बार मैं प्रस्तुतिकरण में सुधार करूंगा। अरे 1% भी सुधारोगे तभी तो 100% तक पहुंचोगे। एक साथ पूरा नहीं सही हो जाएगा कि सारा बिल्कुल एक साथ अच्छा हो जाए, धीरे 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 आ जाओगे। बहुत बच्चे धीरे धीरे ही आते हैं, ठीक है। तो दोबारा लिखेंगे सेम क्वेश्चन को। कंटेंट में कमी है, किताब से दोबारा कंटेंट पढ़ा। कोई भी चीज कट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे कि आपने कहीं से पढ़ लिया वही छाप दिया। अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी चीजें, उस चीज को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर चीज अपनी होनी चाहिए। अपना रहेगा तो बेहतर रहेगा। अपने ऊपर भरोसा करना है, ठीक है। 6 समझ रहे हो आप बात। तो स्वमूल्यांकन, मित्र की सहायता, शिक्षक की सहायता, किताब से मिलान और दूसरे की कॉपी, ठीक है। इतने से कमियां ढूंढो, कमियां के बाद दोबारा लिखो, दोबारा लिखने के बाद फिर नंबर दो खुद को। खुद को नंबर दो कि यार पहले मैंने लिखा था 2 ही नंबर बन रहे थे, 2/10। इस बार लिखा क्या मैं 3 नंबर दे सकता हूं, 4 नंबर दे सकता हूं, 5 नंबर दे सकता हूं। अच्छा चलो 4 दे रहा हूं तो 6 जैसी कॉपी कैसे होगी। सेम क्वेश्चन पे काम करोगे तो 10, 15, 20 बार ऐसे कर डालोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ भाई ये तरीका सही है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं पर सुधार आप करोगे, ध्यान रखना। कोई भी आपकी मदद कर देगा, कोई भी आपको बता देगा, पर सुधारोगे ही नहीं तो क्या फायदा। और भरोसा रखो कि सुधार किया है तो अभी बेटर है पहले से। आपको दिखेगा, दोनों कापियां एक साथ रख के देखना, उसी को तिबारा लिख दो, फिर तीनों को एक साथ रख के देखो, आइडिया नहीं लगेगा आपको। नहीं समझ में आता कि यार इसका कंटेंट वर्सेस इसका कंटेंट वर्सेस इसका कंटेंट। आपको जो ग्रुप मिल रहा है, इस ग्रुप में आप अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो रेगुलर कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप भी दूसरों की मदद करो, आप दूसरों की मदद लो, और मैं आपकी हेल्पिंग हैंड आपका मैं रहूंगा जो आपकी हेल्प करूंगा प्रॉपर्ली। तो ये आपका आंसर राइटिंग का पूरा सेगमेंट में ये कार्य योजना रहेगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा यूपी वाले बच्चों को, अभी आईएएस और स्टेट पीसीएस वालों के लिए 5 जुलाई से, ठीक है। 8 बजे रात को हम जुड़ेंगे। सुबह का सेशन इसलिए नहीं रखा क्योंकि सुबह हमारा करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। वैसे मैं आपको यही कहता हूं कि सुबह एक क्वेश्चन लिखना चाहिए पर डे। तो आप क्या करिएगा, 8 बजे जब मैं वो क्वेश्चन करवा दूं वहां पे लिखेगा, उसी को सुबह फिर से दोबारा लिखेगा, तो आपको डेली एक क्वेश्चन मिलने लग जाएगा। बट आप सुबह एक क्वेश्चन लिखना मत भूलिए, आपको सुबह लिखना चाहिए एक क्वेश्चन, ठीक है। अपना मॉर्निंग वाला शेड्यूल नहीं तोड़ना आपको, क्योंकि सुबह एनर्जी हाई रहती है, शाम को मैं आ जाऊंगा तो जबरदस्ती में लिख ही लोगे आप क्वेश्चन। इसके बाद दूसरी आंसर राइटिंग मुझे 11 बजे से करवानी है, तो इससे पहले मैं आंसर राइटिंग का सेशन रखना नहीं चाहता, क्योंकि इससे पहले रखूंगा फिर आपका वही कंडीशन हो जाएगा कि आप पहले एक लिखोगे फिर दूसरे में उपस्थित नहीं होगे, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। तो एक गैप रहेगा प्रॉपर तैयारी का और सारी चीजों का, ठीक है। तो इसलिए शाम को 8 बजे आपकी आईएएस वाली रहेगी 5 जुलाई से, और यूपी पीसीएस की आपकी 5 जून से इस महीने स्टार्ट हो रही है। यूपी पीसीएस का अभी स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये एक अलग पेपर है, कॉमन है। यूपी वाले जितने बच्चे रहे रेगुलर हो जाए इसमें तो बेनिफिट उठाएंगे मेरे साथ, ठीक है। अब देखो किसी भी कॉपी में एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, मैं एज अ एग्जामिनर या मैं आपको कॉपी में क्या क्या सिखाने जा रहा हूं, मेरा क्या क्या पूरा रोल रहेगा आपको आंसर राइटिंग में, तो मेरे कुछ सुझाव रहेंगे और इन सुझावों पे ही हम काम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
इस पे ही काम करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए मैं क्या आपको सिखाने वाला हूं और आप मेरे से क्या सीखने वाले हैं। आंसर राइटिंग कार्यक्रम में सबसे पहला काम जो हमारा होगा, सबसे पहले मैं आपको परिचय लिखवाना। कोई भी टॉपिक रहेगा, परिचय की जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना सीखना है। परिचय जो आपका पूरा का पूरा एक आधार प्रस्तुत करता है। एग्जाम जब आप लिखते हैं तो परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, परिचय, इसी में आप इसको चाहे भूमिका कह दें, इंट्रोडक्शन, भूमिका, सारा कुछ एक ही साथ हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद इसी में परिचय के बाद आप मुख्य विषय लिखेंगे। मेन बॉडी जो आंसर है, आंसर को लिखेंगे। मुख्य विषय, कई क्वेश्चन हम टू द पॉइंट भी लिखेंगे, सीधा मुख्य विषय से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम अलग अलग करके सीखेंगे। साथ ही रेखा चित्रों का प्रयोग, जिसको हम बोलते हैं डायग्राम, रेखा चित्र का प्रयोग, ये मैं आपको सिखाऊंगा। डायग्राम बनाना आपको सिखाऊंगा। डायग्राम के साथ साथ आपको फ्लो चार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रवाह तालिका, नंबर 4 प्रवाह तालिका या फ्लो चार्ट बनाना। कहां पे फ्लो चार्ट डालना है आपको, ये भी आप सीखेंगे मेरे साथ। और इसके बाद आपको उसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, उनको आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसका अंत कैसे करेंगे आप। ठीक है, सकारात्मक करना है तो क्या क्या बिंदु डालने हैं, क्या क्या पॉइंट डालने हैं, कैसे उसको आपको एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रखना है। नकारात्मकता के साथ प्रश्न का अंतर नहीं करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा एक तरीका होता है। तो एग्जाम हॉल पे आमतौर पे क्या होता है, एग्जाम हॉल पे जब हम जाते हैं पेपर देने, तो वहां पे क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट भाई लग जाते हैं प्रश्न पत्र को समझने। पहले तो जैसे ही पेपर आपको मिलता है, पेपर मिलते ही पहले 2 से 3 मिनट सरसरी निगाह से आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। मैं आपको एग्जाम हॉल की मनोस्थिति बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 23 में बहुत सारे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे ही आपको पेपर मिले, पेपर मिलते 2 से 3 मिनट, मैं कहता हूँ 5 मिनट भी ले लो मैक्सिमम, 5 मिनट आपने लेकर के पूरे पेपर को सरसरी निगाह से देखा। इससे ज्यादा नहीं कि 10-15 मिनट इसी में लगा दिए देखने में, फिर बाकी गड़बड़ाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटा तो दिक्कत है अपनी। अब इसको जब आप देख रहे हो तो देखते समय शॉर्टलिस्ट करना है। 20 क्वेश्चन रहेंगे, मान लो आईएएस में 20 है, यूपीपीसीएस में 20 है। शॉर्टलिस्ट करना होता है कि कौन से क्वेश्चन आसान लग रहे हैं आपको। ये आइडिया लग जाता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, 20 के 20 तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन उनमें से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये अच्छा, जैसे इसको इस तरीके से देख ले, मान लो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18, 19, 20, ये मान लीजिए क्रम है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने तुरंत शॉर्टलिस्ट किया। क्या शॉर्टलिस्ट किया आपने, यहाँ पे आपने लगा कि यार पहला वाला आता है मुझे, तीसरा आता है मुझे, 7वां आता है मुझे, 11वां आ रहा है मुझे, 13वां आ रहा है मुझे, 16वां आ रहा है, 18वां आ रहा है और 20वां आ रहा है। तुरंत ये शुरुआत के आपको 5 मिनट में करने होते हैं एग्जाम हॉल पे। अब जैसे ये किया, अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको पहला अच्छा रहा है तो आप दूसरे में भिड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला भाई। हमें शुरुआत में वो क्वेश्चन करने होते हैं जिनमें हमें आते होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत बच जाता है, हमें शुरुआत में बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। तो पहले जो आपके पढ़े हुए क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जिनमें आपको लगता है, पहले उन्हें हल करें। पर 2 चरणों में क्वेश्चन पेपर हल किया जाता है मेंस का। ठीक है, पहले चरण में क्वेश्चन पेपर कैसे हल करते हैं, पहले चरण में जो आसान क्वेश्चन है, आपके आसान प्रश्न है, पहले उन्हें करिए। जो शुरुआत के टॉप 10 सेलेक्ट करके पहले उन्हें कर लीजिए। कोशिश करिए, चूंकि ये आसान है, इनको टाइमली कर लें आप। टाइमली मतलब अब 3 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में निपटा दे 10 क्वेश्चन। 1.5 घंटे शुरुआती, 1.5 घंटे में निपट जानी चाहिए। ठीक है, इससे पहले हो जाए तो और बड़ी बात है, पर मैं 1.5 घंटे टाइम तब भी दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको चालू करना है अपना सेकेंड स्टेज। देखो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा यार 10 तो मैंने कर दिए। आपके दिमाग में एक जो हलचल है, क्योंकि वहां तो पेपर, क्वेश्चन पेपर और साथ में स्पेस आपको प्रॉपर मिलता है। अब इसके दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अपने कठिन क्वेश्चनों को हल करना है। कठिन प्रश्न जहां समझना पड़ रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कंटेंट कमी है, कोई दिक्कत है, तो कई बार कठिन क्वेश्चनों में हमें लगता है तो हम फ्लो चार्ट ही बना रहे, यार टाइम नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, फ्लो चार्ट बना दिया, डायग्राम बना दिया, या थोड़ा बहुत पॉइंटों में 4-5 पॉइंटों में लिख दिया,
क्वेश्चन नहीं छोड़ने का प्रयास ज्यादा करना है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हमसे, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। वैसे पूरे अटेम्प्ट बहुत बिरले ही बच्चे होते हैं जो तो 20 के 20 कराते हैं, जिनका टाइमिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ये कठिन क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो ये आपको एक दो, मैं तो चाहता हूँ भाई आप एग्जाम हॉल पे जाएं और आपको 15 क्वेश्चन आपके ऐसे मिल जाएं जो आपके पक्ष के हों, ठीक है। ये आपकी तैयारी के ऊपर है और कई बार लक की बात भी यहाँ पे आ जाती है कि भाई उस दिन आपने जो पढ़ा उससे जुड़ा हुआ कितना आ गया, फंस गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उत्तरों में जो लिखे हुए महत्वपूर्ण वाक्य और शब्द हैं उन्हें रेखांकित करते हैं, बहुत ज्यादा रेखांकित नहीं करना होता। कुछ ऐसा ना हो पूरी कॉपी आप अंडरलाइन करके चले आओ, कुछ लोग रेखांकित अंडरलाइन करते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट, तो कुछ करिए थोड़ा बहुत, मतलब पूरे एक पेज का 10% आपका रेखांकित हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। केवल नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना होता है, नीले पेन से आपको उत्तर लिखना होता है, काले पेन से इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है उनको आप रेखांकित करिए। यही अभ्यास यहां पे भी हम करेंगे, सेम यही अभ्यास हम यहां पर करेंगे। हैंड राइटिंग आपकी जितनी सुंदर होगी उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे, सीधी सी बात है। हैंड राइटिंग का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे बच्चों का कंटेंट के जगह उनको हैंड राइटिंग में वेटेज मिल जाता है, तो हैंड राइटिंग में काम कर लेना एक बार। हैंड राइटिंग में सबको टोकता हूं, और हैंड राइटिंग के साथ साथ मतलब गलत ना लिखा हो आपका, पैराग्राफ उचित जगह पे लिखे हो, ऐसा ना हो पैराग्राफ ब्रेक है फिर जगह बहुत बची हुई है, साफ साफ अंतर दिखना चाहिए पैराग्राफों में, लिखा हुआ है फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर लिखा हुआ है फिर थोड़ा स्पेस, पता चला एक पैराग्राफ में ज्यादा अंतर एक में कम अंतर, ये सब लिखना है। ओवर राइटिंग करने से बचना है, एक शब्द के ऊपर दोबारा कट कर दिया, कटिंग फिटिंग, ये सब हमें आंसर राइटिंग का जब हम ये करेंगे पूरा, तो इन्हीं सब प्रक्रियाओं को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सब अब बातों से तो आपको लग रहा होगा कि अरे आसान है, जब आप लिखोगे तब आपको ये चीज महसूस होगी कि इतना आसान होता तो शायद बातों बातों में सब सीख के जाके लिखाते। अब खुद बैटिंग करनी है, एक तो है ग्राउंड में देख रहे हैं बता रहे हैं इसमें 6 नहीं मारा, अब खुद ग्राउंड में उतर के बताना है कि इस गेंद में आप मार पा रहे हो कि नहीं मार पा रहे हो। कमेंट्री नहीं करनी, बाहर बैठ करके कमेंट्रेटर नहीं बनना है, ठीक है। आंसर राइटिंग स्वयं करेंगे तभी स्वयं पता चल पाएगा चीजें। मैं प्रतिदिन एक क्वेश्चन तो कम से कम लिखता हूं रेगुलर, मतलब कितना टाइम हो गया, पर एक क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, अभ्यास की चीज है, आपको पर डे एक क्वेश्चन लिखना चाहिए, अपना एक शेड्यूल का अहम हिस्सा। ब्रश करते हो वैसे ही एक आंसर राइटिंग को डाल लो, लिखना है ब्रश करने से पहले, जब तक लिखूंगा नहीं मैं ब्रश नहीं करूंगा, समझ रहे हो। कोई ना कोई एक कारण बनाओ, आंसर राइटिंग करना है करना है करना है करना है। जिस दिन आंसर राइटिंग नहीं किया मान लो तैयारी छूट गई, आधा अधूरा तैयारी किया। अच्छा कर रहे हैं आप आंसर राइटिंग, आप तो रेगुलर कर रहे हो, इस समय कैसा महसूस होता है? कब से लिखना चालू किया? अभी 15 दिन पहले। 15 दिन में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ब्रेन को रिलैक्स महसूस हो रहा है कि अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सही से? पहले कम लिखते थे, अब ज़्यादा भी लिखते हैं। अब लिखने का एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होगा, यहाँ लिख पा रहा हूँ मैं चीज़ों को, तो वो यही चीज़ बदल जाएगी जब आपकी 1 साल काम कर लिया, मान लो 1 साल तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 6 महीने भी काम कर लिया आपने, तो क्या परिवर्तन दिखता है आपको? कुछ बदलाव होगा, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। पेपर एग्जाम हॉल पे पहली बार लिखने से अच्छा है कि हम 365 क्वेश्चन पहले लिख के आए, ये ज़्यादा बेटर है कि पहली बार एग्जाम पे जाके लिखना बेटर है? बताओ। हाँ, पहले से अभ्यास करके जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं वहाँ पता चला क्या होगा, वहाँ पे डिस्प्रिन की एक गोली ले जाना साथ में, सर पकड़ के बैठना पड़ेगा, सर दर्द के अलावा दूसरा काम होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दिन में लिखने का अब आप सभी को एक प्रारूप बनाना है। तो 5 तारीख से तो यूपी वाले तैयार हो जाएं भाई। यूपी वाले ग्रुप में क्वेश्चन जो है पे आपका लाइव का लिंक आएगा, आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, वहीं पर एक माहौल बनाएंगे उत्तर लेखन का, और जो है आप लोगों को प्रॉपर लिखना है। रही बात बीपीएससी वालों की, तो बीपीएससी वालों के चैनल पे आंसर राइटिंग हो गई है, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जो आंसर राइटिंग हुई है, आप एक बार उसके माध्यम से भी कर सकते हैं प्रॉपर। और इसके बाद आईएएस वालों का मैं जब 5 जुलाई चालू करूंगा तब सब लिखेंगे जितने,
आईएएस और स्टेट पीसीएस वाले, ठीक है। तो ये प्रॉमिस है भाई, करेंगे आप सभी लोग, बताइए वादा है। अब कल से वैसे अपने स्तर पे तो आज से चालू कर दो, लिखा नहीं तैयारी नहीं, सीधा एक प्रण बना लो, नहीं लिखा कोई मतलब ही नहीं, सब टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए लिखना है, सब कुछ छोड़ के पहले लिखना है, लिखने का ही फायदा होगा, लिखने से ही सिलेक्शन होगा, लिखने से ही मेरिट बनेगी। तो लिखने को इग्नोर नहीं करना है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा भी कर सकते हो, महीने में एक दिन, एक संडे, महीने में एक संडे, जो प्रीलिम्स के पहले की बात कर रहा हूं, जैसे अभी 24 में एग्जाम जितने लोगों को देना, महीने के एक संडे पूरा 3 घंटे वाला पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर, 3 घंटे बैठ करके सर को बिल्कुल अड़ा दो, या खुद 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाओ और 3 घंटे देखो आपकी क्या कैपेसिटी डेवलप हुई है, 3 घंटे में कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। और जब प्री कंप्लीट हो जाए, जब मेंस लिखने का नंबर आए, तब आपको हर सप्ताह एक पूरा पेपर लिखना चाहिए 6 घंटे का, 3 घंटे और 3 घंटे, और डेली आंसर राइटिंग होनी चाहिए। प्री के बाद तो कुछ करना ही नहीं, लिखना ही है, पूरे 90 दिन लगातार लिखते रहो, लिखते रहो, जितनी टेस्ट सीरीज लगा सको। 6 घंटे बैठने की कैपेसिटी, 6 घंटे 4000 शब्दों का डेली आपको हर सप्ताह में वो करना होगा। ऐसे थोड़ा ना आप आईएएस बन जाओगे, ऐसे थोड़ा ना स्टेट पीसीएस की रैंक मिल जाएगी, इतना तो तपाएगा आपको ये। तो यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, और इसमें मैं आपकी आंसर राइटिंग में मदद करने के लिए आ रहा हूं। आप सभी लोग जुड़िए। इसके बाद हम लिखना सीखें 3.0 में आप सभी को आईएएस और स्टेट पीसीएस के टॉपिक में मैं आप सभी की आंसर राइटिंग कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी के साथ प्रॉमिस है, आप सभी निश्चित तौर पे इस प्रॉमिस को पूरा करने देंगे, पूरा करेंगे, ये मेरा पूरा आप सभी से वादा है। और मैं आप सभी के साथ लगा रहूँगा, खूब मेहनत करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहेंगे, और मंडे को मैं आपको सारे टॉपिक बता दूंगा, उसके बाद उन्हीं टॉपिक की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी देखो यूपी स्पेशल का जो हमारा पेड बैच है, वहाँ पे लगभग 50% सिलेबस हमने कर लिया है, 50% जो बचा है वो आपका आंसर राइटिंग के तुरंत बाद स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं पेड बैच में, वो सारे आंसर राइटिंग में जुड़ जाएं, इतना मैं आप सभी से, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो बाद में ही करें, शाम को कर लीजिए, पर करिए, डेली का डेली करिए, पेंडिंग मत रखिए। पेंडिंग रखेंगे तो फिर डेली एक एक पेंडिंग होता चला जाएगा, फिर पेंडिंग वाला आदमी पढ़ नहीं पाता है। जिसने पेंडिंग रखना चालू कर दिया काम, वो बेकार हो गया, वो इस एग्जाम के लिए नहीं बना है। आज का आज ही निपटा दो, आज का लिखना आज ही निपटाना है, कल के लिए नहीं छोड़ना, नहीं तो कल हो नहीं पाए, कल दूसरा आ जाएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, ठीक है ना। तो उत्तर लेखन के लिए प्राथमिकता के स्तर पे तैयारी शुरू करते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। फाउंडेशन बैच वाले भी लिखें भाई, जो यूपी पीसीएस के फाउंडेशन बैच में, वो भी बिल्कुल लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। लिखना तो आइए, शुभम कुमार जी, मानसी शुक्ला जी, किसी को कोई कुछ पूछना हो तो बताएं। बाकी फिर मैं सेशन का यहीं पे समाप्ति करूंगा। बाकी आंसर राइटिंग में डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखोगे रेगुलर, उसमें मैं बताता रहूंगा। जो लिखने के बहुत सारे पक्ष हैं, क्वेश्चन को समझने का तरीका है, वो हम वहां पे देखते जाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो। प्रेसी श्रीवास्तव जी, आपको कल आपको कॉल आएगा संस्थान से, ठीक है। कल आपने किया था फोन कॉल, तब तो क्लास थी, इसके बाद मैं बिजी था। कल संस्थान से कॉल आएगा आपको, तो कल आपसे बात हो जाएगी। आज भी थोड़ा सा यदि आज कोशिश करेंगे, यदि फ्री होता हूं, नहीं तो फिर मैं कल पक्का आपको कॉल करवाऊंगा, कल आपसे बात हो जाएगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। बीपीएससी प्री है, जल्दी में अभी लिखें, फिर वही बात वीरप्पन याद, डेली एक क्वेश्चन लिखना है भाई। प्री की तैयारी करो, प्री को मैं कहां मना कर रहा हूं कि प्री की तैयारी ना करो, लिखना है डेली एक क्वेश्चन। बाकी प्री की तैयारी करो, पूरा दिन पड़ा है प्री के लिए। मेंस का एक क्वेश्चन, अभी बीपीएससी का पेपर आया है नया नया, इसको लिख डालो एक एक क्वेश्चन उठा करके, जो पूरा, जिनको ये लग रहा है। कविता कुमारी जी, आरओ के फाउंडेशन बैच में है, तो आरओ में आंसर राइटिंग नहीं है,
RO में निबंध लेखन वगैरह है तो निबंध लेखन को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी। जहाँ नहीं है वहाँ क्यों करना भाई, जबरदस्ती सर थोड़ना भिड़ाना है। जहाँ सर भिड़ाने की जरूरत है वही भिड़ाएंगे, है ना। जहाँ नहीं है आंसर राइटिंग उनके लिए नहीं है कि भाई आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हो उत्तर लेखन में लगे हुए, नहीं। उत्तर लेखन RO वालों को नहीं करना है, आपके उसमें नहीं है। आपको बस लिखना है तो आप पत्र लेखन पे काम करिए, आप जो है निबंध लेखन पे काम करिए। यदि आपको UPPCS देना तो लिखिए, आप UPSC देना है तो लिखिए, आप BPSC देना है तो लिखिए। ऐसे आपका स्टार्ट होगा, ऐसे की क्लासेस होंगी, जब होंगी तो ऐसे वाले सेशन से आप लोग जुड़िएगा। BPSC के अकॉर्डिंग भी होंगी, सबको लेकर के होंगी। शुभम कुमार जी कह रहे हैं सर इथिक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, हाँ बिल्कुल इथिक्स वाली क्लासेस करिए और उनसे रेगुलर आंसर राइटिंग करिए। देखिए आप ग्रुप में हैं, आंसर राइटिंग सेंड करिए, बहुत अच्छी बात है। आंसर राइटिंग रेगुलर आप सेंड किया करिए। देखो जो लोग लिखते हैं ना, आंसर राइटिंग ग्रुप पे भेजिए और आप लोग एक दूसरे की मदद करिए। स्टेट वाइज अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, IAS का अलग ग्रुप बना हुआ है, लिखना सीखें 2.0 का ग्रुप बना हुआ था, अभी उसमें परमिशन ऑफ है लेकिन मैं जल्दी ऑन कर दूंगा। तो आंसर राइटिंग आप लोग लिखा करिए, आंसर राइटिंग को लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखो आप खूब अच्छे से। बट मुद्दा ये है कि हर एक बच्चे की कॉपी पॉसिबल नहीं होती मैं चेक कर पाऊँ। तो आपको जब मैं आंसर राइटिंग का सेशन चालू कराऊंगा ना, मैं वहां पे कमियां बताऊंगा, आंसर फॉर्मेट बताऊंगा, उससे मैच करो। बाकी स्वमूल्यांकन और जो 5 तरीके बताए मैंने आपको, उसको फॉलो करो ना कमियां पता करने का, ठीक है। उसके माध्यम से एक बार आप देख लो और एक दूसरे की जो है मदद करिए आप। फॉर्मेट पेज अभी आ जाएगा संदीप राय जी, उसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसी पे आंसर राइटिंग करिएगा सभी लोग, ठीक है। बाकी जो है अब क्लासेस में मिलेंगे आपको। और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी जो चल रही है सुबह मॉर्निंग की, मंडे से रेगुलर रहेगी आपकी। कल आज सैटरडे था, आज क्लास नहीं हुई थी। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो 8 बजे वाली क्लास थी, अभी इस वीक में मैंने बंद किया था क्योंकि अभी थोड़ा संस्थान में काम चल रहा है, स्टूडियो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो शाम को थोड़ा सा काम गति में रहता है, इसलिए क्लास में ले नहीं पा रहा था। मंडे से कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास शाम वाली भी कंटिन्यूअस कर दूं, ठीक है। टेलीग्राम पे आ जाएगा, टेलीग्राम आपको आजाद UPPCS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा यूपी वालों का। तो चलिए मिलते हैं अब आप सभी को क्लास के अंदर। कोई भी दिक्कत होता है टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए, वहां पे आपकी हेल्प होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।